दिया था ये शीश दाने क्यों कहलाए कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये लखदातारी? क्यों जहां हजारों भक्त जाते थे आज करोड़ों भक्त जाने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, जो कथा सुनना चाहते एक बार हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद देकर बता दीजिएगा, मिलकर कहना हारे का तो है सारा सामने, हमने भी तुझको है पधारा सामने। और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हारे का जो है सारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का जो है सारा सामने, ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों के बीच। पांडवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। माता मालवी के लाल मालवी के लाल जय हो जय हो जय हो जी, मालवी के लाल ताली बजा के बधाई हो। मालवी के लाल जय हो जय हो जय हो जी, माता मालवी के लाल माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, निकल पड़े परवरिश मनाने के लिए। भोले की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। और ये 3 बाण भारी की, जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना पांडवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा जाने से पहले 2 वचन लेकर जाओ। पहला वचन हारे का सहारा हमने भी तुझको, और दूसरा वचन, पहला वचन जो भी युद्ध में हारे
दूसरा सहारा बनेगा। बोलिए हारेंगे। और दूसरा वचन, तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले रास्ते में, तूने मना नहीं करना। निकल पड़े बलबरी दोनों वचन देकर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा शौक किसकी सवारी करते, दोनों हाथ उठा के ब्राह्मण का रूप लेकर गए और बोले बलबरी कहाँ जाते हो? बलबरी बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बोले कौन सी शक्ति है मेरे पास जो युद्ध में भाग लेने जा रहा है? बलबरी ने कहा मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का निर्णय कर डालूंगा। बोले 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बलबरी ने चढ़ाया प्रतीक्षा पे बाण और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं मैं भी किसी को बचा सकता हूं क्या। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बलबरी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? तब बलबरी ने कहा हारे का तू है जाना सामने, हमने भी तुझको है पुकारना सामने। हारे का तू है जाना सामने, है पुकारना सामने। ब्राह्मण देवता ने कहा हारे का सहारा। यहां तक समझ आई कथा आपको? हाथ उठा के बताना जिसको समझ आई हो। थैंक यू, ताली बजा दो अपने। ब्राह्मण देवता बोले हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। तो बलबरी ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोले धरती में द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और ये शीश का दान इन 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बलबरी तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं दी जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन से बलि नहीं दी जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बलबरी ने दूसरा वचन अपनी मां को दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार गौर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपने विराट रूप में खड़ा हो गया।
शीश को। सिरमौर जिले में वो पहाड़ है चूड़धार पर्वत, जहाँ वो शीश रखा है। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, मैं मेरी वजह से गलत काम हो जाए तो उसकी वजह से हुआ। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जताया। मन में अभिमान आया, निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, पांडव जा रहे भगवान कृष्ण के पास। ताली बजाकर जरा चलो चले कृष्ण के पास, चलो चले कृष्ण के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चले गए। कन्हैया बोले मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। बोले प्रभु कौन बताए? तो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। तालियों की आवाज आनी चाहिए। क्या बात है? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बता बर्बरी तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, जिसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात इतनी पसंद आई कन्हैया को कि वरदान दे दिया कि तुम्हारे जिस शीश को अमृत दिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, सदैव के लिए तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं। और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और तेरे दरबार में जो भी हार करा जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उससे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तुम्हारे का सहारा कहलाएगा। और जो वचन तुमने तुम्हारी मां को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा, जो तेरे दरबार में आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तो दोनों हाथ उठाना प्रेमियों, ये वही खाटू के शाम है। ताली बजाकर गाना, प्रेम से गाना, छोड़ेंगे ना हम तेरा बात, छोड़ेंगे ना हम अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा धाम बागेश्वर, छोड़ेंगे ना हम तेरा धाम बागेश्वर, मरते दम। और कौन वादा करता है कि बागेश्वर धाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम? ताली बजाना और मेरे साथ गाना, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। राजी हो जाओ, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा नाम बाबा, छोड़ेंगे ना हमारे शाम के जाते हैं हमारे
जाते हैं हमारे श्याम के लिए, हम खो जाते हैं हमारे श्याम के लिए। मैं सब